बायो डाटा ऑफ अनिल सिक्का सर। अनिल सिक्का सर, शिक्षा सर की बहुत अलग है। विज्ञान स्नातक 1997 में सर ने स्नातक किया है और योग का ज्ञान एवं प्रशिक्षण 1980 में सर ने प्राप्त किया है। और योगासन, प्राणायाम, पंचकर्म और षटकर्म आदि में इन्होंने विशेषज्ञता हासिल किया है। सिक्का सर की विशेषज्ञता बड़ी अविस्मरणीय है और विगत 20 वर्षों से पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से संबंध होकर उत्तर प्रदेश पश्चिम के 24 जिलों में विभिन्न दायित्वों के साथ कार्य करते हुए सिक्का सर वर्तमान में राज्य प्रभारी सोशल मीडिया के साथ आयुर्वेद के आचार्य के रूप में पतंजलि के द्वारा दिए जा रहे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन योग प्रशिक्षण शिविरों में अपना विशेष दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। सिक्का सर, मैं हमारे आज के नेक्स्ट और अगले वक्ता और पेपर प्रेजेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री अनिल सिक्का सर। आप आए और अपना प्रस्तुतिकरण दें। आदरणीय अनिल सिक्का सर। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके इस वेबिनार में उपस्थित होकर के। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आज योग की जो एक प्रामाणिकता और योग की एक महत्व आज समाज में जागृत उसका एक स्वरूप दिखाई दे रहा है। उस दिशा में आपने आगे बढ़ने का कदम एक और आगे बढ़ाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। समस्त विद्यालय के द्वारा जो आयोजक गण हैं, आप सभी जो प्रायोजक समिति है, प्रायोजक मंडल है और उपस्थित सभी आज जो हमारे महानुभाव उपस्थित हैं, विधायक जी हैं, हमारे कुलपति महोदय जो हैं, और सभी उन महानुभावों को नमन बंदन करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। निश्चित रूप से योग कोई नया विषय नहीं है समाज के लिए। ये कहा जा सकता है कि आज हम चूंकि ये विद्या लुप्त प्राय सी हो गई थी और आज पुनः इसका उद्भव हुआ है और आज हम इसको फिर उसको जानने के लिए उत्प्रेरित और उत्कंठित दिखाई देते हैं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि योग मानवीय सभ्यता के पृथ्वी के उद्भव के समय से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वेद जो कि हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जो कि कहा जाता है सृष्टि के उद्भव के साथ ही उत्पन्न हुए, मानवीय सभ्यता का विकास जहां प्रारंभ हुआ वहीं से वेद की भी उत्पत्ति मानी जाती। और आज पूरी दुनिया में प्रमाणिक ये हो चुका है, दुनिया के जितने विद्वान ये मानते हैं कि वेद हमारे सबसे पुरातन साहित्यिक ग्रंथ हैं। वो ज्ञान का भंडार है। वेद का अर्थ ही है ज्ञान। और वेद के अंदर मानव मात्र के स्वस्थ रहने के लिए, केवल शारीरिक नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, राजकीय स्वास्थ्य के लिए, पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए, सभी प्रकार के स्वास्थ्य को उत्तम श्रेणी में बनाए रखने के लिए अनेकानेक निर्देश दिए गए। और महर्षि पतंजलि ने कैमरा बंद होगा और बीच में जो ये व्यवधान है ना, मेरा निवेदन है जो भी लिंक का शेयर कर रहे हैं, लिंक को ऑपरेट कर रहे हैं, वो कृपया इनको म्यूट कर दें कभी बीच में कोई आए तो मैं कह रहा था कि वेद के अंदर अनेकानेक जगह पर योग से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सूत्र बिखरे पड़े। महर्षि पतंजलि ने उन सूत्रों को इकट्ठा किया, एकत्र किया और हमारे सामने अष्टांग योग के रूप में प्रस्तुत किया। उन महर्षि पतंजलि को सर्वप्रथम नमन करना चाहूंगा।
योगेन चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोक्तं प्रभवं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। ऐसे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने भारत की आज की एकमात्र सबसे प्राचीनतम जीवित संस्कृति के उन सूत्रों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिनसे मानव मात्र, केवल भारत ही नहीं, कोई विशेष भौगोलिक परिस्थिति ही नहीं, बल्कि पूरे सार्वभौमिक स्तर पर मनुष्य मात्र के लिए ये कितने उपयोगी हैं, ये हम जान पाते हैं। और यही कारण है, ये प्राचीन विधा जो गुलामी के कालखंड में लुप्तप्राय सी हो चली थी, कुछ समय पूर्व, यदि हम अतिशयोक्ति ना होगा कि आज यदि जन जन के अंदर जो सामान्य पहले विचारधारा थी कि शायद ये योग कुछ साधु सन्यासियों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो गुफाओं में, कंदराओं में हिमालय की तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं के लिए है। मानव सामान्य मानवता से कोई तात्पर्य नहीं है, उससे जुड़ाव नहीं है, उसके लिए नहीं है। लेकिन ये मानव मात्र के लिए कितना उपयोगी है, इसको यदि आज जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, तो मैं उस दिव्य आत्मा को नमन करना चाहूंगा। प्रातः स्मरणीय, प्रातः दर्शनीय और प्रातः अनुकरणीय विश्व योग गुरु, योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को, जिन्होंने योग को आज जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किया, और वह आज हमें दिखाई देता है। यदि योग के आज पर्याय के रूप में यदि किसी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए, चाहे दूर दराज का ग्रामीण क्षेत्र हो या कोई सुदूर कोई और अंचल, कि यदि बच्चे से पूछें, बड़े से पूछें, बूढ़े से पूछें, किसी स्त्री से पूछें, तो वो योग के पर्याय के रूप में यदि कोई नाम सर्वप्रथम उसके सामने आता है, तो आज परम पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी का नाम याद। और ऐसे में योग कितना महत्वपूर्ण है हम जान चुके हैं। आज का जो योग हमारा विषय है, योग और स्वास्थ्य का अंतर संबंध कितना सटीक और उपयोगी है, ये हम जान पा रहे हैं। यूं तो कहा जाए तो योग परम जो सत्ता है, उस परम सत्ता का जो हम अंश हैं, उस परमात्मा की जो हम जीवात्मा के रूप में एक अंश हैं, उसके जैसा बनने के लिए और उसके योग उस आध्यात्मिक क्षेत्र की भाषा में कहा जाए तो उस परमात्मा से मिलने के लिए जो एक अनंत यात्रा है, उससे एकाकार होने के लिए जो योग है, योग वहां पहुंचता है। लेकिन सामान्य स्थिति में कहा जाए तो यदि वैज्ञानिक दृष्टि से मैं समझाने का प्रयास करूं, तो इस सृष्टि के उद्भव के समय ही जो बिग बैंग थ्योरी कही जाती है, जब विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ और विभिन्न प्रकार के ग्रहों का निर्माण हुआ, और आज भी हम देखते हैं कि जो हमारे सौरमंडल में सूर्य है, उस सूर्य के ऊपर लगातार जो विस्फोट हो रहे हैं, जो पृथ्वी से शायद 1000 गुना लगभग बड़ा है, और वहां जो लगातार ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, वो जो नासा के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड भी किया है, वो ओम की ध्वनि है, ओंकार की ध्वनि है। अभी विनोद जी ने इसका जिक्र किया। वो ओंकार की ध्वनि वास्तव में सभी प्रकार की ऊर्जाओं को प्रेषित करने के लिए और संग्रहित करने के लिए उसमें परम शक्ति है। ईशावास्योपनिषद हमारी जो कहा जाए कि एक तरह से रिसर्च पेपर हैं भारतीय वैज्ञानिक सत्ता के, उसमें कहा गया है कि ईश्वर के गुणों को बखान करने के लिए, उसको जानने के लिए या उसके स्वरूप को भी बताने के लिए मनुष्य की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार सभी विषयों को भी यदि हम प्रयोग कर लें, तब भी हम उसका
उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे परम सत्ता के लिए जब मानव मात्र भी प्रयास करता रहा और उसने कुछ वर्ष पूर्व जेनेवा में 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बना करके गॉड पार्टिकल की खोज की, तो फिर वहीं उनके सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि ये गॉड पार्टिकल भी कहां से आया है। और फिजिक्स की थ्योरी कहती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वह ऊर्जा जो छोटी गॉड पार्टिकल रूप में वहां थी, वही सबके अंदर विद्यमान है। वही हमारे अंदर, स्थूल के अंदर, वही सूक्ष्म के अंदर, वही चेतनता के अंदर, जड़ के अंदर सभी विद्यमान है। चाहे वो निर्जीव आपको सृष्टि का स्वरूप दिखाई देता हो या सजीव दिखाई देता हो, क्योंकि ईश्वर को कहा गया, साकार भी कहा गया है, निराकार भी कहा गया है। तो जो सृष्टि है वो उसका साकार रूप कही जाती है। और ऐसे में मनुष्य के अंदर जितनी भी भाव संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, उन संवेदी भावनाओं के द्वारा, तरंगों के द्वारा निश्चित रूप से ऊर्जा का संग्रहण और संप्रेषण किया जा रहा है। और योग के माध्यम से हम उसी प्रकार की संवेदनाओं को, हम उसी प्रकार की क्रियाशीलता को बना करके अपने शरीर को भी, शरीर के अंगों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे पूर्व वक्ता ने चूंकि जो मुझे समय दिया गया था 1 बजे से 1:25 तक का, तो समय वहां प्रयुक्त हो गया। मुझे नहीं पता कितनी देर बोलना है, लेकिन मैं उतना ही आधा घंटे का ही समय लूंगा, क्षमा चाहूंगा और अपनी बात को उसी में कहने का प्रयास करूंगा। योग का प्रथम सूत्र आता है अथ योग अनुशासन। आओ योग के अनुशासन की शरण में चलें। वो अनुशासन कौन सा? जो पूरे सृष्टि के द्वारा निर्मित है, बिना नियम के, बिना किसी भी संविधान के सृष्टि गति नहीं कर रही है। एक नियमित, एक संविधान के द्वारा, अनुशासन के द्वारा सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन हो रहा है। और ऐसे में योग के अंदर भी प्रवृत्त होने के लिए निश्चित रूप से हमें अनुशासन को सर्वप्रथम पालन करना होगा। फिर योग के गुण के बारे में यदि चर्चा की जाती है तो योग के बारे में कहा जाता है योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो चित्त की वृत्तियां क्या? जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क के द्वारा जो भी हम विचार करते हैं, जो भी ज्ञान अर्जन करते हैं, और वो ज्ञान यदि हमारे उस मेधा में स्थायित्व लेता है, चित्त में पहुंच जाता है, वो हमारे संस्कारों में समाहित हो जाता है, और वो संस्कार जो आत्मा का भोजन है, आत्मा में संग्रहित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और वो आत्मा जो उन विचारों के साथ अनेक अनेक जन्मों में घूमती है। तो हम उस चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए जो उपक्रम करते हैं, जो चेष्टाएं करते हैं, वे योग है। उसमें विभिन्न, आप महर्षि पतंजलि ने बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इसमें यदि हम केवल प्रारंभ में ही जाएं यम और नियम के लिए, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, अर्थात ये जो 5 तत्व हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, किसी की भी कोई वस्तु है तो उसकी है, मेरी नहीं है, जो मेरी नहीं है उसको मुझको नहीं लेना, नहीं, ये वृत्ति चित्त की है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य की वृत्ति कि हमको सुदृढ़ भाव से, एकनिष्ठ भाव से जिस भी लक्ष्य को निर्धारित करके जो कार्य करना है उसी में प्रवृत्त होना है। ऐसे ही अपरिग्रह, जितना मेरे लिए है उतना ही मुझे उपयोग करना है, हमें संचय नहीं करना, अधिक नहीं जुटाना। क्योंकि वैसे तो हम देखें कि उस परमपिता परमेश्वर की संतान है, और जब उसके पुत्र हैं तो वो सारी संपदा का हम अधिकारी हैं। हो सकता है हमारे बहुत संपदा भी हो, वैश्विक संपदा भी हमने अर्जित कर रखी हो, लेकिन अपने लिए जितनी हमें चाहिए उतना ही उसको प्रयोग करना। ये भावना, परिग्रह की भावना, संचय न करने की भावना, ये हमारे मन में आए। तो पहला बताया यम,
ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये कोई सीढ़ी नहीं है कि सीढ़ी के एक करेंगे फिर दूसरे पर जाएंगे। हम 8 चीजें साथ चलने वाली हैं और हमें इन भावों के साथ जीना है। अब ऐसे ही यदि नियम के बारे में देखा जाए तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणाधानी, ये तपा। तो क्या है शौच? क्या? मन की शुचिता, तन की शुचिता, तन के शौच के लिए हम किस प्रकार से सुबह जल्दी उठें, अपने शरीर के अंदर जो वात पित्त कफ की स्थिति है, हमारे शरीर के अंदर जो कफ उनकी प्रधानता रहती है, वो किस प्रकार से हमारे तन की शुद्धि करते हैं, हमें इसका पता होना चाहिए। तो यदि कहा गया है जिस समय हम सुबह प्रातःकाल उठते हैं, सूर्य की उदय से पूर्व जो हमारा कहना चाहिए पहर है, आप सब जानते होंगे कि एक दिन में 8 पहर बताए गए। 8 पहर से तात्पर्य हो गया यदि 24 घंटे का एक दिन है तो 3-3 घंटे का लगभग एक पहर हो जाता है। तो यह जो सूर्योदय से पूर्व का पहर है उसमें सभी के शरीर में वात की प्रधानता रहती है। वात 5 प्रकार के होते हैं, उदान, व्यान, समान, अपान, व्यान, प्राण। और ये जो समय अपान वायु है, क्योंकि वात की प्रधानता है, वात ज्यादा मात्रा में सक्रिय है, तो जो अपान वायु है वो हमारी शरीर की शुद्धि करने के लिए ललायित रहती है। तो जो लोग सूर्योदय से पूर्व उठा करते हैं उनके शरीर में से जो जितना भी मल है, टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकल जाते हैं, शरीर शुद्ध हो जाता है। यदि शरीर शुद्ध नहीं होगा, इसीलिए जो सूर्योदय के बाद उठेंगे वो सूर्योदय के बाद उठने वाले अधिकांश रूप से आपको कब्ज से पीड़ित दिखाई देंगे। वो कब्ज से पीड़ित दिखाई देंगे तो उनके अंदर शरीर में वात की अधिकता होगी। वात शरीर में जो खुश्की करता है और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं, वो उन रोगों का कहीं ना कहीं प्रकोप आपके शरीर में होने लगेगा। तो योग के माध्यम से हम अपने शरीर की, अपने आचरण की शुचिता बनाए रखने के लिए हमें उसका पालन करना होगा। तो मन की शुचिता भी, तन की शुचिता भी, और उसके लिए जितने भी हमें नियम बताए गए हैं, हमें जो व्यवहारगत बताए गए, हमारा स्वस्थ व्रत क्या किस प्रकार से होना चाहिए, इसका हमें पालन करना होगा। और इसी प्रकार से मन की शुचिता के लिए, तो मन की शुचिता के लिए बताया कि हमारे मन के अंदर भाव अहिंसा का रहे, किसी के प्रति हम हिंसक ना हो। मन केवल सोचने मात्र से भी हमारे अंदर कोई भाव किसी के प्रति हिंसक ना आए। ऐसे ही सत्य है, तो हम कोई भी, जब तक सत्य, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गीता में, जब तक कोई व्यक्ति की जान पर ना आन पड़ी हो तब तक हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब सत्य ही बोलना है, और आपने देखा है कि 100 झूठ को 100 बार सिद्ध करना पड़ता है, जबकि सत्य हमेशा शाश्वत रहता है, अजन्म रहता है, कभी कटता नहीं है। क्योंकि कभी भी आप 10 जगह भी उसका प्रयोग करेंगे तो वही बात एक आएगी। तो इसलिए सत्य पर चलने का अभ्यास, कि किस प्रकार से हमें अपने, तो हमारी चित्त की वृत्ति किस प्रकार की हो, हम सत्य बोलने का अभ्यास रहे। ऐसे ही अस्थय की, तो ये चित्त, मन की जो वृत्तियां हैं चित्त की, वो हमारी शुद्ध हो, अपरिग्रह की ना हो, संचय करने की ना हो, क्रोध करने की ना हो, ईर्ष्या करने की ना हो। क्योंकि प्रत्येक हमारे मन के भावों से हमारा शरीर का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ। और यहां पर मैं अधिक समय न लेते हुए 2 मिनट की आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश की घटना है। वहां एक आईएएस अधिकारी महिला, उन्होंने आईएएस के पद से त्यागपत्र दे दिया। आईएएस के पद से त्यागपत्र देने के बाद जो उनको पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू ले रहे थे, वो मैंने इंटरव्यू सुना, कई वर्ष पूर्व की बात हो गई। तो उस इंटरव्यू में वो भद्र महिला बता रही थी, उन्होंने अपने पूरे जीवन की बताई गाथा कि मैं बचपन से पढ़ने में बहुत मेधावी थी और मन के अंदर दया भाव भी था, एक दूसरे की मदद करने का भाव भी था। मेरे साथ की जो मेरी सहेली थी, छात्राएं थी, उनको यदि कोई प्रश्न नहीं समझ में आता था, कोई विषय समझ नहीं आता तो मैं उनको डिक्टेट भी कर देती थी, बता भी देती थी। ऐसे भाव के साथ मैं पढ़ती चली गई और आगे से आगे पढ़ते हुए सभी प्रकार के क्लास को पार करते हुए, और मैंने फिर आईएएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। मेरे अंदर इस बीच में चूंकि सेवा का भाव बहुत था,
और मैं देखती थी कि चारों ओर जो विपन्नता है, गरीबी है, उन लोगों को मैं कैसे मदद करूं। मेरे मन में आया कि जब मैं आईएएस बन जाऊंगी तो इनकी मैं सेवा कर पाऊंगी, क्योंकि सरकार की बहुत योजनाएं चला करती हैं गरीबों के उत्थान के लिए और इनकी मदद करने के लिए, अनेक योजनाएं काम कर रही हैं। तो उन्होंने जब आईएएस में सेलेक्ट हुई तो बड़ी खुश हुई कि अब मैं बहुत अच्छे लोगों की सेवा कर पाऊंगी। और वो हुआ कि वो उन्होंने डीएम के उनको चार्ज मिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, तो उन्होंने अपने जिले में जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा प्रतिपादित थी तो उनको जमीन पर उतारना शुरू किया, उनकी मदद उनके जो अपेक्षित वर्ग था उस तक पहुंचाना शुरू किया। और आप मानेंगे कि कुछ दिन बाद उनके पास उनको वो कह रही मैं परेशान हो गई जब मुझे कहा जाने लगा कि नहीं नहीं, आपको वहां मदद नहीं करनी, आपको इस क्षेत्र में नहीं दूसरे क्षेत्र में मदद करनी। तो मैंने कहा उनको कि ये मदद करने के लिए तो वो जरूरी नहीं है। इस मदद के लिए तो वो अधिकृत नहीं है, लेकिन उनको कहा गया नहीं नहीं, वो चूंकि हमारा वोट बैंक नहीं है इसलिए उनको नहीं देना है और इस वर्ग को ये सहायता पहुंचानी है। तो बोली कि मेरे को बड़ी कुंठा हुई, मन में बड़ी पीड़ा हुई कि मैं जिस वर्ग को जो अपेक्षित है, वंचित है, उसको पहुंचने चाहिए मदद, लेकिन उसको ना पहुंच करके मैं दूसरे को पहुंचानी, जबकि वो उसके लिए अधिकारी नहीं है। लेकिन बोले मैं मेरे जैसे कि उन आदेशों के साथ मेरे हाथ पर बंधे थे और मुझे ना चाहते हुए भी उस सेवा को इधर से उधर करना पड़ा। और जब मैं कुछ दिन लगातार ऐसा देखा व्यवहार कि मैं जो चाहती थी सेवा करना वो नहीं कर पा रही थी, तो मैं बीमार रहने लगी, मेरे को बीमार हो गई। और बीमारी होने पर मेरे पास सभी प्रकार के संसाधन थे और एक डीएम के कहने पर सीएमओ क्या उसकी पूरी जिले के डॉक्टर्स की टीम भी उपलब्ध हो जाती है। ऐसे में सब उपलब्ध सभी प्रकार के उच्च श्रेणी युक्त जो डॉक्टर्स थे उनके द्वारा चिकित्सा भी करने के बाद भी स्वस्थ नहीं हुई। और जब वो स्वस्थ नहीं हुई तो कहती हैं कि मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था और मैं यदा कदा अनेक पुस्तकें लाकर उनको पढ़ती रहती थी। तो ऐसे ही एक दिन अचानक मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी और उस पुस्तक में पढ़ते पढ़ते एक बार विषय आया कि यदि कोई व्यक्ति अपने रुचि के अनुकूल या मन की इच्छाओं को दबाकर अपना व्यवसाय करता है या जीवन यापन करता है तो उसको इस तरह की बीमारी हो जाती है। तो उनका अरे यही तो बीमारी मुझे है। तो इसका मतलब है कि चूंकि मैं कुंठा के साथ अपने कुंठित चित्त की वृत्ति के साथ ये अपना व्यवसाय ये कर रही हूं नौकरी, तो ये शायद इसीलिए मेरे को है। तो उन्होंने कहा कि तुरंत मैंने फैसला किया और मैंने तुरंत अपने आईएएस के उस पद से ही इस्तीफा लिख करके भेज दिया। आदमी सोचिए कि जिसके लिए लोग अनेक लालायित रहते हैं प्रशासनिक सेवाओं के में जाने के लिए, ऐसे में उस महिला ने उसको कर दिया। और वो कहती है कि मुझे पर बहुत हल्का लग रहा था कि अब मुझे चूंकि सब जानकारी है प्रशासनिक योजनाओं को किस तरह से किसी व्यक्ति तक पहुंचाना है, उसको कैसे उपलब्ध कराना है, तो मैं अब सेवा शायद अच्छी कर पाऊंगी। और वो कहती कि ये आश्चर्य की बात कि कुछ दिन बाद मेरी जो बीमारी भी ठीक हो गई। तो यहां मैंने इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि निश्चित रूप से मन की वृत्तियों का, चित्त की वृत्तियों का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं तो क्रोध करने में हमारे शरीर के जितने भी त्वचा रोग हैं, हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है और पित्त बढ़ते त्वचा के जितने भी रोग हैं वो हमारे शरीर में क्रोध के कारण से होते हैं। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, ये हमने इस तरह से जाना। हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जितना भी हमारे शरीर का नियमन है, स्वास्थ्य जो है वो वात पित्त कफ का जो एक कॉन्सेप्ट है वो जिसको हम आयुर्वेद के नाम से भी जानते हैं, जहां आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद क्या, वो आयुर्वेद वही है जहां हमारे वेदों में से ही ये निकला है। अथर्ववेद है जिसमें शरीर को स्वस्थ रखने के सबसे ज्यादा सूत्र मंत्र दिखाई देते हैं, श्लोक दिखाई देते हैं। तो वहां उनका भी संग्रहण करके और अथर्ववेद से हमारा ये आयुर्वेद एक उपवेद के रूप में लाया गया जिसमें हम स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की जानकारियां हमको मिलती हैं।
तो वेद हमारे मूल वो ग्रंथ हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम करते हैं। तो योग के माध्यम से हम देखते हैं कि जो भी हम प्राणायाम करते हैं, हम जो आसन करते हैं, हम जहां आसन के माध्यम से अपने शरीर के जोड़ों में व्याप्त वात को या पित्त की स्थिति को हटाते हैं। हम जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम अभी जिसे व्याख्या कर रहे थे डॉक्टर गजेंद्र जी, प्राणों का आयाम, आयाम अर्थात उतार चढ़ाव विभिन्न प्रकार के। कभी हम मुंह से श्वास लेकर के नाक से निकालते हैं, कभी नाक से श्वास लेते हैं मुंह से निकालते हैं, कभी हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं दाएं से निकालते हैं, कभी दाएं से लेते हैं बाएं से निकालते हैं, कभी श्वास लेकर के हम अंदर रोक लेते हैं, अंतःकुंभक लगाते हैं, कभी हम अभ्यंतर प्राणायाम करते हैं, श्वास अंदर लेकर के रोक लेते हैं, कभी हम श्वास को बाहर निकाल देते हैं जिसको हम बाह्य प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से हम देखते हैं कि हम अपने शरीर के अंदर इस प्राणों की क्रियाओं का संचालन करते हैं। और उन प्राणों के क्रियाओं के द्वारा मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे सामान्य श्वास लेने में जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो मात्र 1 से 1.5 लीटर ही श्वास वायु का अंदर संग्रहण कर पाते हैं। जबकि हम जब प्राणायाम करते हैं, फेफड़े पूरे फुलाते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो डीप ब्रीदिंग से 4 से 4.5 लीटर तक वायु को हम अंदर ले पाते हैं। और उसके जितनी वायु हम लेते हैं, वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन मात्रा कितनी है? 18 से 19%। सबसे ज्यादा 78% वहां क्या है? नाइट्रोजन गैस है। जो बाकी 3 या 4% बचता है उसमें जितनी भी अन्य गैसेज बचती हैं वो है। तो जो ऑक्सीजन 18 से 19% है, जब हम फेफड़ों में श्वास भरते हैं तो वो मात्र 4 से 7% ही फेफड़े उसको एब्जॉर्ब कर पाते। जबकि जब हम प्राणायाम के द्वारा श्वास लेते हैं, फेफड़े भरते हैं, तो फेफड़ों की जो रचना है वो एक छोटी मधुमक्खी की छत्ते के समान होती है। और जब उस गुब्बारे के समान वो फूलता है तो उसकी झिल्ली भी पतली हो जाती है। तो जो श्वास सामान्य अवस्था में लेने पर 4% एब्जॉर्ब कर रहे थे ऑक्सीजन, वो अब 7% ऑक्सीजन हम उसकी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी जो 18 से 19% उसमें ऑक्सीजन है, 4 लीटर जब गई तो पहले हम 1 लीटर में 4% ले रहे थे, अब हमने 4 लीटर वायु भर रखी है और उसमें से अब हम 7% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, अर्थात 7 चौक 28 यूनिट ऑक्सीजन हमारे पे पहुंची। तो प्राणायाम के माध्यम से जितनी अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है तो हमारे शरीर के फेफड़ों के माध्यम से वो पल्मोनरी उसके द्वारा आर्टरी के द्वारा वो हृदय में पहुंचती है और हृदय से वो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो प्रत्येक कोशिका तक भेजा जाता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका में ही ऊर्जा का उत्पत्ति होती है, प्राण ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रत्येक कोशिका की रचना में केंद्र के साथ साथ केंद्र के पास एक रचना होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। वहां एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। जो अपने खाद्य पदार्थ के द्वारा जो हमने ग्लूकोज का निर्माण किया था भोजन के पाचन के द्वारा, वो ग्लूकोज को और ऑक्सीजन के संयोजन से जो वहां पर कहना चाहिए एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण होता है, पानी का निर्माण होता है, वो एक प्रक्रिया है। तो जो ऊर्जा प्रत्येक कोशिका में निर्मित हो रही है वो उस ऑक्सीजन के माध्यम से हो रही है जिसे हम प्राणायाम के द्वारा लिया था। और ये WHO के द्वारा भी अभी कुछ वर्ष पूर्व ये अभी एक रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि यदि शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो आपको शरीर के अंदर यदि कैंसर कोशिकाएं भी डेवलप हो रही हैं वो भी ठीक हो जाएगी। और ऐसे में प्राणायाम के माध्यम से हम जो ऑक्सीजन का उत्तर है, प्राण वायु का जो स्तर है, उसको उच्च स्थिति में ले जाकर के अपने शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रख पाते हैं। हमारा शरीर जो विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए जो ये हार्मोन्स, अब तक लगभग 50 प्रकार के हार्मोन्स का पता लग चुका है। और वो उसमें जो प्रसन्नता के हमारे जो हार्मोन्स है वो जब शरीर उत्पन्न करता है तो शरीर के अंदर जो विषाक्तता वाले, डर वाले, बचाव करने वाले अपने आप को वो जो जहरीले हार्मोन्स बनते हैं उनका समापन हो जाता है, उनको समाप्त कर दिया जाता है। और ये हार्मोन कितने प्रभावी होते हैं इसको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल से, आप अचानक कहीं सड़क पर जा रहे हैं
और जाते जाते रास्ते में अचानक आपके पीछे कोई कुत्ता भौंकता है, या अचानक कोई ऐसी घटना घटती है, या कोई बम फोड़ देता है, कुछ भी, तो आप देखते हैं कि एकदम आप चौंक जाते हैं और आपके शरीर के एक एक रोम खड़ा हो जाता है, रोमांचित हो उठते हैं। ये सेकंड के भी शायद 100वें हिस्से में एक क्रिया संपन्न हो जाती है। क्या होता है, जैसे ही हम डरते हैं तो डरते ही हमारे शरीर के अंदर एड्रेनालाइन, ये एड्रेनालिन जो हार्मोन उत्पन्न होता है, वो उसका संदेश हाइपोथैलेमस मस्तिष्क को जाता है, मस्तिष्क से पूरे सारे शरीर की तंत्रिकाओं को जाता है कि आप अपने शरीर का बचाव कीजिए। और प्रत्येक रोम के जो हमारा बाल है वो खड़ा हो जाता है, शरीर सतर्क हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, केवल सेकंड के मात्र कुछ हिस्से में। तो एड्रेनालिन यानी हार्मोन्स का हमारे शरीर में इतना प्रभावी तंत्र है और इतनी प्रभावी उपयोगिता है, वो जो ऐसे बचाव करने वाले हार्मोन्स का स्राव है, जब हम हास्यासन करते हैं, जब हम स्माइलिंग के साथ अपने या ध्यान मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन के द्वारा सभी प्रकार के विचारों को, जो नेगेटिविटी है उसको दूर करते हैं, तो वो नेगेटिविटी दूर करते ही और प्रसन्नता के भाव में आने पर, चिंता से रहित होने पर, वो हमारे प्रसन्नता के जो डोपामाइन है, जो हमारे एरोटिनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये जो इस तरह के जो हार्मोन्स है, इनका स्राव होने लगता है। अर्थात शरीर को ये पता नहीं लगता कि हम हास्यासन, आप कई बार सोचते आ रही है, आप तो योगासन करते हुए हंसी जो है आपकी सामान्य, मतलब आंतरिक नहीं है, लेकिन शरीर को नहीं पता लगता। शरीर को जब हम केवल हंसते मात्र हैं ना, हंसने मात्र से ही इस प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है, और जितने भी नेगेटिविटी के हार्मोन हैं, अवसाद कारक हैं, डिप्रेशन में लाने वाले हैं, वो सारे हार्मोन्स अपने आप नष्ट हो जाते हैं, और शरीर में प्रसन्नता को बढ़ाने वाले ये हार्मोन्स का हमारे अंदर स्राव होने लगता है। और इनके स्राव के कारण से ही फिर हमारा शरीर सामान्य गतिविधियों को परिलक्षित करता है। सामान्य गतिविधियां हमारे शरीर में सभी अंगों में दिखाई देती हैं, उनके अंदर जो भी स्राव होना है, हमारा पाचन है वो ठीक से होता है, हमारे अंदर जो हमारे जितने भी प्रकार के शारीरिक अंग हैं वो ठीक से काम करते हैं। जबकि आपको बताऊं कि यदि हम किसी भी कारण से तनाव में रहते हैं, तो योग के माध्यम से हम तनाव से बाहर आसानी से आ पाते हैं। जब ध्यान करते हैं, ध्यान करना अपने आप में बहुत एक अच्छी क्रिया है, जिसको हमें दैनिक करना चाहिए। हमने जहां भी चर्चा की, प्राणायाम की, हमने जहां आसन की चर्चा की, वहीं हम यदि हम कहूं कि ध्यान कितना आवश्यक है इसमें, तो ध्यान में भी हम जब सामान्य अवस्था में कहा जाता है कि जब हम ध्यान करते हैं ना, तो 1 मिनट के अंदर 14 से 15 प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, और उनको दूर करते हुए केवल एक, उससे पहले, ध्यान से पहले आता है एक स्टेप है धारणा का। तो हमें धारणा करनी होती है कि अपना ध्यान हमें किस पर केंद्रित करना है। तो आपके मन में आ सकता है कि ध्यान कैसे किया जाता है। तो ध्यान करने के लिए जो आदि योगी शिव हैं, उन शिव ने अपना, उनकी पुस्तक आती है विज्ञान भैरव तंत्र, उस विज्ञान भैरव तंत्र में जो उनकी पत्नी है सती पार्वती, वो उनसे पूछती है कि हे महादेव आप क्या हैं, मैं आपको जानना चाहती हूँ। तो वो उसको सीधा सीधा शिव उत्तर नहीं देते, वो ऐसे 112 प्रकार की प्रक्रियाएं बताते हैं जो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। उनको अपना करके हम विभिन्न प्रकार के ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। उसी में एक जो आती है कि अपने श्वासों को देखना, श्वासों का आना जाना देखना, जिसको महात्मा बुद्ध ने किया था गया में और बोधिसत्व प्राप्त किया था, उसी की वो क्रिया है। तो अनेक प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं। उन क्रियाओं के माध्यम से किसी भी एक विषय की धारणा मन में ध्यान करते हुए, धारण करते हुए हम जब ध्यान करते हैं, तो अन्य किसी भी प्रकार के विचारों को अपने अंदर नहीं आने देते, और तो वो विचार फिर हमें प्रभावित नहीं करते। तो जब हम उन विचारों को दूर झटक देते हैं और एक ही विचार में जब जीने लगते हैं, तो हमें सामान्य जीवन में भी अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव जो हमारे जीवन में आते हैं, उनसे बचने का अभ्यास हो जाता है। और उनसे बचने का अभ्यास होते ही फिर हम स्वस्थ रहने की दिशा में हमारा अगला कदम बढ़ जाता है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए ये जो ध्यान है, ये भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि यदि हमको, अगर हम ध्यान नहीं करते, हमारे शरीर में तनाव रहता है, हमको
अगर जीवन की भाग दौड़ के जो तनाव है उसके कारण से डिप्रेशन आ जाता है, अवसाद कारक स्थितियां बनती हैं। और ये अवसाद, पता है आपको, अवसाद जो है 12 प्रकार का स्थान पर जो प्रभाव पड़ता है। तनाव जो है शरीर में 12 स्थानों पर रहता है। कौन कौन से स्थान है? एक तो आपका जो शारीरिक दर्द है, ये वहां पहुंचता है तनाव, आपके शरीर में दर्द रहने लगेगा। दूसरा, आपके शरीर में नींद नहीं आना का जो बीमारी है, ये भी तनाव के कारण से आती है। इसके अलावा शरीर में थकान रहना, आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई मेहनत भी नहीं की, लेकिन पूरा शरीर टूटा हुआ सा है, दर्द कर रहा है, ये थकान होना। पीठ में और गर्दन में दर्द होना, ये भी तनाव के कारण से होता है। इसके अलावा हमारे को अधिक भूख लगना, अधिक खाना या भूख न लगना, ये भी जो है तनाव के कारण से हो जाता है। इसके साथ साथ हम अपने तनाव को दूर करने के लिए जो शराब वगैरह इस तरह का कोई जो दुरुपयोग करने लगते हैं, ये भी उस तनाव के कारण से उस स्थान पर भी प्रयुक्त होता है। किसी भी नशे का प्रयोग करने लगते हैं। शरीर में ऊर्जा की कमी अनुभव करना, शरीर में ऊर्जा पूरी है लेकिन शरीर में ऊर्जा की कमी अनुभव करना, ये भी तनाव के एक कारण के रूप में सामने आता है। ऐसे ही पेट का खराब हो जाना, ये भी तनाव के कारण से होता है। हमारे जो गृहस्थी जीवन है, हमारी क्या गया सेक्स लाइफ है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, वो भी तनाव के कारण से है। या अन्य भावनात्मक हमारी जो संवेदनाशीलता है, वो भी जो प्रभावित होती है, वो सब तनाव के। यानी 12 जो स्थान है, ये 12 कारक हमारे केवल तनाव के कारण से हमारे शरीर में आते हैं, और इसको हम मेडिटेशन के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। शरीर के अंदर जगह जगह जहां जिन भी जोड़ों में हमारा वात अधिक हो गया है या पित्त अधिक हो गया है, शरीर में पित्त अधिक हो गया है, तो उसको हम योगिक क्रियाओं के द्वारा, आसन के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे शोल्डर जाम हो गए, फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, हमारे बैक पेन के L4 L5 की हमारी समस्या जाम हो जाते हैं, हमारे घुटने पेल्विक रीजन में डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे फेफड़े में दर्द करने लगते हैं, श्वास पूरा नहीं आता, ये सारे तनाव के डिप्रेशन के कारण से हैं। हमारे कूलों में जकड़न आ जाना, हमारे जबड़े में दुखन आ जाना, जबड़ों का जकड़ जाना, ये भी तनाव के कारण से है। यानी सिर से लेकर पैर तक की बहुत सारे अंगों में इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, यानी जो अष्टांग आयुर्वेद है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 को हम अपने जीवन में समाहित करते हुए, इनको प्रयोग करते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं। अपने शरीर का, इनका हमारे स्वास्थ्य का और योग का बहुत अंतर संबंध है। और बाकी यदि देखा जाए तो हम जब ये थोड़ा सा इसी में अगर आयुर्वेद जुड़ जाता है, तो हमारे शरीर का स्वस्थ व्रत, हमारी दिनचर्या, सुबह से उठकर रात तक हम किस प्रकार खान पीन करते हैं, शरीर की शुद्धि किस प्रकार करते हैं, और यदि इसका प्रयोग भी करने लगते हैं, तो किसी भी प्रकार की शरीर की समस्या तो दूर रहती ही है, शरीर में जो असीम शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसके द्वारा जो हम जीवन में कोई भी लक्ष्य हमने अपना प्राप्त किया है, उस लक्ष्य को प्राप्ति में वो सब सहायक होती हैं, और जीवन में बड़े से बड़ा कार्य करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो मैं इतनी बात को कहकर कि समय मेरा पूरा हो गया आधे घंटे का, मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, और धन्यवाद। सर धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे शब्दों के साथ अपना व्याख्यान यहाँ पर पूरा किया, और आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा और सराहनीय है। और निश्चित तौर पर हमारे छात्र छात्राएं और महाविद्यालय परिवार आपके इस प्रस्तुतिकरण से हमेशा लाभान्वित रहेंगे, और इससे सीख और समझ भी पैदा होगी। आपने बहुत अच्छी बात कहा कि 1 मिनट में मन में कम से कम 10 से 15 प्रकार के विचार हमारे अंतर्द्वंद में आते हैं, और उन विचारों को हम नियंत्रण में लेकर के फिर योग और स्वास्थ्य का अंतर संबंध के बारे में हम निर्णय लेते हैं, और उसमें हम बहुत सफल रूप से हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसी स्थिति में योग और स्वास्थ्य
दोनों एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन पर आपने बहुत सात्विक प्रक्रिया से सफलता की ओर पहुंचाने के लिए आपने बहुत अच्छा ये व्याख्यान दिया। इसके लिए सभी महाविद्यालय परिवार और छात्र छात्राएं आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं। और इसी के साथ मैं अगले हमारे